है ना। तबीयत खराब थी, अब थोड़ा बहुत ठीक है। कहीं नहीं गया था भाई, घर में सो रहा था, तबीयत खराब थी। चलो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक क्लियर आ रही, सवालों में दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने लोगों से लेकर 17, मतलब 5 सवाल आपके पास है। आपके पास ऑप्शंस भी होंगे और बोला गया है कि वर्ब एंड आरेख चुने जो दिए गए तत्वों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा दर्शाता है। ठीक है भैया, सबसे अच्छा दर्शाता है, बेस्ट इलस्ट्रेट्स। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। एग्जैक्ट आंसर नहीं बन सकते, कई बार बेस्ट पॉसिबल आंसर बनते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, कुछ सवाल मैं पहले करा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है भाई, निकालिए जरा इस सवाल, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट लगा के जाइए। सारे सवाल का आंसर आपको कैसे लगाना है, 13 नंबर का ऑप्शन, 14, 15, 16, 17, सिर्फ ऑप्शन आपको टिक आउट करना है। ठीक है भाई, क्लियर है। एक बार फटाफट टिक आउट करिए, और जिसकी हिंदी ना समझ में आए वो हिंदी में बता दूंगा। देखो यहां सूर्य तारा चंद्रमा, सूर्य तारा चंद्रमा। ठीक है, फीमेल मदर और चिल्ड्रेन, महिला माता और चिल्ड्रेन बच्चे, अंकल रिच पीपल और रिलेटिव, चाचा धनी आदमी और संबंधी, रिलेटिव को क्या बोलते हैं, संबंधी बोलते हैं। ठीक है भाई, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा और स्मोकर और मेन और नॉन स्मोकर्स। बनाइए जरा फटाफट, और सोच समझ के बनाइएगा क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सोच समझ के आंसर बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है भाई, सारे लोग बहुत ही सोच समझ के आंसर बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है ऐसे सवाल। ठीक है भाई, जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने की अगर हम कोशिश करें दोस्तों, तो आपको पता है कि अगर मैं स्टार की बाउंड्री बनाऊं तो इसी के अंदर सन आएगा और मून आएगा बाहर, क्योंकि मून क्या एक सैटेलाइट है, नॉट अ स्टार। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देखो, फीमेल्स मदर्स और चिल्ड्रेन, अगर मैं फीमेल की बाउंड्री बनाऊं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसी के अंदर सारी की सारी मां होती हैं, फीमेल होती हैं, और उसके बाद से चिल्ड्रेन क्या आएगा, बाहर, और चिल्ड्रेन कैन बी फीमेल, चिल्ड्रेन फीमेल हो सकते हैं, तो यहां पे आएगा चिल्ड्रेन। ठीक है भाई, कुछ चिल्ड्रेन मेल भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल भी हो सकते हैं। दूसरे सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अंकल रिच पीपल और रिलेटिव, अंकल रिच पीपल और रिलेटिव, अगर मैं रिलेटिव की बाउंड्री बनाऊं मेरे प्यारे दोस्तों, तो सारे अंकल कौन होते हैं,
अगर मैं फीमेल की बाउंड्री बनाऊं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसी के अंदर सारी की सारी मां कौन होती है? फीमेल होती हैं। और उसके बाद से चिल्ड्रन क्या आएगा? बाहर। और चिल्ड्रन कैन बी फीमेल, चिल्ड्रन फीमेल हो सकते हैं, तो यहां पे आएगा चिल्ड्रन। ठीक है भाई, कुछ चिल्ड्रन मेल भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल भी हो सकते हैं। दूसरे सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। अंकल, रिच पीपल और रिलेटिव। अंकल, रिच पीपल और रिलेटिव, अगर मैं रिलेटिव की बाउंड्री बनाऊं मेरे प्यारे दोस्तों, तो सारे अंकल कौन होते हैं? रिलेटिव ही तो होते हैं। और कुछ अंकल क्या हो सकते हैं? रिच पीपल हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव भी रिच पीपल हो सकते हैं, कुछ बाहरी लोग भी रिच पीपल हो सकते हैं। तो तीसरे सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चौथा और पांचवा जो सवाल है उसका एग्जैक्ट वेन डायग्राम आप नहीं बना सकते। एग्जैक्ट वेन डायग्राम नहीं बना सकते का मतलब क्या है? जैसे मैं पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की बात करूं, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया होगा। देखो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो यही आंसर बनेगा कि ये चंडीगढ़, ये पंजाब और ये हरियाणा। आपने कहा कि कुछ चंडीगढ़ पंजाब में है, कुछ चंडीगढ़ हरियाणा में है, और बाकी का चंडीगढ़ कहां है? कनाडा में है। बताओ, बाकी का चंडीगढ़ कनाडा में तो है नहीं, है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब हम इसका एग्जैक्ट वेन डायग्राम नहीं बना सकते क्वेश्चन नंबर 16 का और क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है भाई। बहुत सारे लोगों ने इधर बना दिया होगा चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। दोस्तों, पूरा का पूरा पंजाब चंडीगढ़ में नहीं है, पूरा का पूरा चंडीगढ़ पंजाब में है ना, तो उल्टा मत सोचना आप। ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं आपके सामने बना देता हूं, आज तक पूछा नहीं गया है ये फिगर, कि अगर मैं कुछ इस तरीके से फिगर बना दूं कि ये पंजाब है और ये हरियाणा है, ठीक है, तो इनके बीच में आने वाला शहर क्या कहलाएगा? चंडीगढ़। तो आप कहोगे कुछ चंडीगढ़ पंजाब में, कुछ चंडीगढ़ हरियाणा में। ठीक है भाई, बाकी का कोई चंडीगढ़ बचा नहीं आपका। ठीक है। लेकिन अगर आपको बेस्ट आंसर देना है तो ऑप्शन नंबर डी बेस्ट आंसर देंगे। इस 4-5 ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन जरा, स्मोकर मेन और नॉन स्मोकर। आप क्या कह सकते हो कि भैया अगर मैं मेन की बाउंड्री बना दूं तो आप कहोगे सर कुछ स्मोकर मेन होते हैं और कुछ नॉन स्मोकर मेन होते हैं, यही तो आप बोलोगे। कुछ आदमी धूम्रपान करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और बीच वाले जो खोखे पे छुप छुप के पीते हैं, है कि नहीं? तो ये बीच वाले को तो हम डिफाइन कर नहीं पा रहे। क्या डिफाइन कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे ना। तो इस सवाल का उत्तर भी यही वाली फिगर बनेगी कि अगर मैं स्मोकर बना दूं और इधर बना दूं नॉन स्मोकर, तो बीच में कौन आएगा? मेल आएगा। लेकिन ये फिगर आपके सवाल के ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे बेस्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी आंसर देंगे। ठीक है भाई, क्लियर? फटाफट बताइए क्या क्लियर हुआ? क्लियर है? किसी सवाल में कोई डाउट हो तो फटाफट बता दो। किसी भी सवाल में किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो तो फटाफट बताइए। कुछ अंकल भी रिच पीपल हो सकते हैं, कुछ बाहरी लोग भी रिच पीपल हो सकते हैं। ठीक है, बनाइए। इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ फटाफट, क्या आएगा? की जरूरत है नहीं। बहुत सही, बहुत गलत आंसर देते हो आप लोग। देखो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश। यूपी के अंदर कौन आएगा? लखनऊ। यूपी, लखनऊ की यूपी की राजधानी लखनऊ है। एंड एमपी आएगा बाहर। तो ये बताओ, कुछ क्रिमिनल भाई साहब हो सकते हैं टैक्स की चोरी करने वाले क्रिमिनल हो सकते हैं कि मर्डर करने वाले क्रिमिनल हो, है कि नहीं? लेकिन ये कंफर्म बात है कि सारे के सारे चोर क्या होते हैं? क्रिमिनल। बट जज इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। जज इनकी कैटेगरी से क्या होगा? बाहर होगा। क्लियर है? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। जज भी घूस लेता है तो जज भी क्रिमिनल हो सकता है, हाँ या ना? ध्यान रखिएगा, जज भी क्रिमिनल हो सकता है। कह रहे धीरज कह रहे हैं। बताओ, जज पर्सन होता है या पोस्ट होता है? ये फटाफट बताओ मुझे, कमेंट करके बताइए कि जज पर्सन होता है या पोस्ट होता है। फटाफट बताइए, तब मैं इसका आंसर बताता हूं। नहीं होती है, इसीलिए इस सवाल का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, बोलो भाई, जज पर्सन होता है या पोस्ट? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पोस्ट कभी भी क्रिमिनल नहीं होती है, पर्सन क्रिमिनल होता है। ठीक है ना, पोस्ट कभी भी क्रिमिनल नहीं होती है, इसीलिए इस सवाल का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्लास, टीचर और स्टूडेंट। आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास के अंदर ही कौन होगा? टीचर होगा, और स्टूडेंट भी इसके अंदर होगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। आगे देखो, ब्रदर, हस्बैंड और मैन। अब आपने कहा कि अगर मैं मैन की बाउंड्री बनाऊं, ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे बताओ कि मैन के अंदर कुछ ब्रदर, सारे के सारे ब्रदर मैन होंगे, और कुछ ब्रदर हस्बैंड हो सकते हैं, कुछ हस्बैंड ब्रदर हो सकते हैं। देन आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई, फीमेल, सिस्टर और इंजीनियर। अगर मैं फीमेल की बाउंड्री बनाऊं प्यारे दोस्तों, तो इसके अंदर सारी की सारी सिस्टर कौन होती है? फीमेल। और इंजीनियर कैन बी फीमेल, कैन बी सिस्टर, और इंजीनियर कैन बी मेल। तो इस सवाल का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ, किसी सवाल में कोई डाउट हो तो फटाफट बताओ। किसी भी सवाल में कोई भी डाउट हो तो फटाफट बताइए। हस्बैंड ब्रदर कैसे हो सकते हैं? आपके हस्बैंड किसी के ब्रदर तो लगेंगे नहीं? नहीं। स्टूडेंट टीचर नहीं हो सकता। एक ही टाइम पे स्टूडेंट, एक ही टाइम पे टीचर कैसे हो जाएगा? स्टूडेंट और टीचर दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है भाई? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन आपके लिए है, और सवाल आपके सामने है। बहुत ध्यान से सोच समझ के उत्तर निकालने की कोशिश करिएगा। आपकी
इसीलिए 2 दिन रेस्ट बोला था डॉक्टर ने, आज आया हूं और 2 दिन नहीं क्लास ले पाया, उसके लिए दिल से सॉरी बोल रहा हूं आपको, तबीयत मेरे हाथ में थी नहीं। दूसरा, ये टीचर, ये मेल और ये फीमेल, ठीक है भाई, तो बीच वाले टीचर को ना दिमाग में आपके बात आएगी। यहां देखो मेल और फीमेल एक को मानना पड़ेगा, कुछ मेल फीमेल हो नहीं सकते, ये तो कंफर्म गलत है। यहां पे ये बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑल ऑल। अगर मैं इसे टीचर इसे मेल बना दूं तो ऐसा हो नहीं सकता कि फीमेल टीचर नहीं हो सकती, तो ये भी गलत है। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में ए, सी, डी और ई तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता आंसर। आंसर आएगा फिर ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या आएगा? बी। कुछ मेल टीचर हो सकते हैं, कुछ फीमेल टीचर हो सकते हैं, ठीक है भाई। अगला देखो, बस, ट्रेन और कार। क्या बस ट्रेन हो सकती है? नहीं। क्या ट्रेन कार हो सकती है? नहीं। क्या कार बस हो सकती है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है भाई। अरे हाँ या ना? अच्छा बताओ, ये शुरुआत के 2 सवाल 23 और 24 कितने लोगों के सही थे? फटाफट बताओ, शुरुआत के 2 सवाल 23 और 24 कितने लोगों के सही थे? क्योंकि 25 तो मुझे कंफर्म पता है कि आप लोगों ने गलत किया होगा। 25 तो मुझे कंफर्म पता है कि आप लोगों ने गलत किया होगा। वेरी गुड, बहुत सारे। मानसी, नूरजहां, सौरभ, नीरज, हनुमान, शिखा, वर्षा, साहिल, श्रेया, संदीप। अब इतने जोर से आ रहा है कि पढ़ भी नहीं सकते। अगला देखो, अगर मैं पॉलीगन की बाउंड्री बनाऊं, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज जिसकी ढेर सारी भुजाएं हो, ठीक है, तो इसी के अंदर कौन आएगा? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि रोम्बस क्या होता है? चतुर्भुज की एक टाइप होती है, दैट इज सभी रोम्बस क्वाड्रिलेटरल होते हैं, सभी क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन होते हैं। तो इस सवाल का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कितने लोगों ने आंसर दिया है भाई? 24वां का ऑप्शन नंबर डी आंसर। उसके बाद डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर। अब इस सवाल का आंसर बताओ, क्या डॉक्टर टीचर हो सकता है? नहीं हो सकता। सॉरी, क्या डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है? तो आप कहोगे डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की एकेडमिक्स ही अलग अलग होती है। हाँ या ना? दोनों की एकेडमिक्स, दैट इज संदीप। अब इतने जोर से आ रहा है, जिसकी ढेर सारी भुजाएं हो, ठीक है, तो इसी के अंदर कौन आएगा? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि रोम्बस क्या होता है? चतुर्भुज की एक टाइप होती है, दैट इज सभी रोम्बस क्वाड्रिलेटरल होते हैं, सभी क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन होते हैं। तो इस सवाल का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कितने लोगों ने आंसर दिया है भाई? 24वां का ऑप्शन नंबर डी आंसर। उसके बाद डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर। अब इस सवाल का आंसर बताओ, क्या डॉक्टर टीचर हो सकता है? नहीं हो सकता। सॉरी, क्या डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है? तो आप कहोगे डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की एकेडमिक्स ही अलग अलग होती है। हाँ या ना? दोनों की एकेडमिक्स अलग होती है। 12th के बाद अगर आप टीचर ना हो सके तो ये ई भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी बच गया, जिसमें से आपने कहा कि ये डॉक्टर या टीचर इंजीनियर। भाई टीचर इंजीनियर हो सकता है, इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर तो टीचर हो ही सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। तो इस सवाल का बेस्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं टीचर की बाउंड्री बना दूं तो कुछ डॉक्टर टीचर, कुछ इंजीनियर, प्लेयर्स और स्टूडेंट विद्यार्थी। आप कहोगे सर कुछ टेनिस फैन तो क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, बोलो हाँ कि ना? हो सकते हैं कि नहीं? कुछ क्रिकेट प्लेयर स्टूडेंट हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट टेनिस के फैन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, बोला गया पिजन, बर्ड और डॉग। अगर मैं बर्ड की बाउंड्री बनाऊं प्यारे दोस्तों, तो इसी के अंदर कौन आएगा? पिजन आएगा। और डॉग किधर आएगा? बाहर। डॉग इज एन एनिमल। और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ई में। अब बताओ, सारे सवालों का उत्तर कितने लोगों ने दिया है? बी, ए, डी, बी, सी, ई। बी, ए, डी, बी, सी, ई, सारे सवालों का उत्तर आप सकता है इंजीनियर, कुछ क्रिकेट प्लेयर स्टूडेंट हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट टेनिस के फैन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। अगला को बोला गया पिजन, बर्ड और डॉग। अगर मैं बर्ड की बाउंड्री बनाऊं प्यारे दोस्तों, तो इसी के अंदर कौन आएगा? पिजन आएगा। और डॉग किधर आएगा? बाहर। डॉग इज एन एनिमल। और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ई में। अब का आंसर उठो तो पूछ लो इन सवाल आपके ठीक है भाई। मांसाहारी, मांसाहारी कार्निवोर का मतलब होता है। मेल का मतलब भाई पुरुष होता है, फादर का मतलब पिता, और ह्यूमन बीइंग का हिंदी में मतलब होता है मानव, ठीक है भाई। लिक्विड का मतलब द्रव्य होता है, पिज्जा आप खाते ही हो। मिल्क का मतलब दूध होता है। रेप्टाइल को हिंदी में हम बोलते हैं सरीसृप, रेंगने वाले जीव। लिजर्ड का मतलब होता है, अगर बात की जाए फूड की तो और कैरेट क्या होता है? वेजिटेबल होता है। अगला 30वें सवाल का ट्रक, सिप और गुड, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, अगर मैं बात करूं फूड की, अगर बात की जाए फूड की, तो वेजिटेबल क्या होता है? फूड ही तो होता है। और कैरेट क्या होता है? वेजिटेबल होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। एग्री करते हो भाई? पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो, वेजिटेबल क्या होते हैं? फूड होते हैं।
और कैरेट क्या होता है? वेजिटेबल होता है। अगला 30वें सवाल का ट्रक, शिप और गुड। आपको पता है कि अगर गुड्स की बाउंड्री बना दें सामान की, तो कुछ सामान का ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से होता है, कुछ सामान का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? शिप का से होता है। कुछ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? ट्रेन से होता है, साइकिल से होता है, हवाई जहाज से होता है। ठीक है भाई। ट्रक का इस्तेमाल और भी बहुत सारी चीजों के लिए किया जा सकता है, शिप का इस्तेमाल और भी सारी चीजों के लिए किया जा सकता है। अगर आप विदेश में जाओगे तो शिप पे कसीनो बने होते हैं, है कि नहीं? तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है भाई? सर सारे फूड तो ये सब नहीं होते हैं। वेजिटेबल क्या होता है पहले ये बताओ? फूड होता है कि नहीं होता है? वेजिटेबल क्या होता है? फूड होता है कि नहीं होता है? अगर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज पता है किस बात में रहते हो, अगर मैं फूड की बाउंड्री बनाऊं, अब जो चीज आप खा सकते हैं वो इसके अंदर आएगा। वेजिटेबल आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बोलोगे खाते हैं, तो वेजिटेबल क्या है? फूड है। ऐसे ही कैरेट क्या है? तो आप कहोगे गाजर तो वेजिटेबल है, तो गाजर भी खाया जाता है, तो ये भी फूड की कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से आंसर सही होगा। ठीक है भाई। बाबू कहां पढ़ लिया आपने कि कैरेट फ्रूट होता है? आलोक कहां पढ़ लिया? खुशी कह रही कैरेट फ्रूट होता है। जाके सर्च मारो कहीं फ्रूट होता है। कहां पे देख लिया आपने कैरेट फ्रूट होता है? बताओ जरा, कैरेट फ्रूट होता है कहां पे देख लिया आपने? पहले ये बताओ। बायोलॉजी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से। बाउंड्री अगर बनाई जाए तो आपको पता है कि बुल तो कार्निवोर है नहीं, है कि नहीं? इसका मतलब कार्निवोर एनिमल भी हो सकते हैं, और कुछ लोग भी मांस खाते हैं, तो कार्निवोर वो लोग भी हो सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन बुल इज डेफिनेटली नॉट अ कार्निवोर। तो आंसर आएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। क्लियर है भाई? अगला देखो, मेल, फादर और ह्यूमन बींग। अगर मैं ह्यूमन बींग की बाउंड्री बनाऊं प्यारे दोस्तों, तो इसी के अंदर कौन आएगा? मेल। और सारे के सारे फादर कौन होते हैं? मेल होते हैं। तो इस सवाल का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई। अगला है लिक्विड, पिज्जा और मिल्क। तो अगर मैं लिक्विड की बाउंड्री बना दूं प्यारे दोस्तों, तो इसके अंदर क्या आएगा बाबू? मिल्क आएगा। बट पिज्जा इज नॉट अ मिल्क। तो ये आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई बनेगा। अगला है रेप्टाइल, लिजर्ड और लॉयन। रेप्टाइल, स्नेक और लिजर्ड वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। देखो रेप्टाइल, रेप्टाइल के अंदर क्या आएगा? लिजर्ड आएगा। टिपिकली रेप्टाइल कैटेगरी में आती है, बट लॉयन इज नॉट अ रेप्टाइल। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई आएगा। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? सारे मेल फादर कैसे होंगे? रिक्की बाबू, सारे मेल क्या यहां लिखा हुआ है कि सारे मेल फादर है? पहले आप ये फिगर देख के बताओ, क्या इस फिगर का मतलब ये हुआ कि सारे मेल फादर है? बोलो। कम से कम अच्छे से पढ़ा तो करा करो, पिछली क्लास रिवाइज करके आए हो नहीं? मैंने कहा मना कर दिया कि ह्यूमन बींग फीमेल नहीं होते हैं? फीमेल दिया गया है, ये बताओ। या फिर सम का रिलेशन बना दे कि कुछ मेल ह्यूमन बींग होते हैं, बाकी होते हैं। सांड क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। अब कोई कहेगा नहीं सर शेर भी तो एनिमल होता है, बिठा दो, शेर दिया गया होगा तो बिठा देंगे अंदर, है कि नहीं? क्लियर है ना? और यहां पे अगर मैं बात करूं कार्निवोर की, तो आप कहोगे सर कुछ कार्निवोर तो सर पशु भी होते हैं, हमने पशु को बना दिया। कुछ कार्निवोर में इंसान भी मांस खाते हैं, या बाहर इंसान हो लगाने की। सिंपल जो जो चीजें आपके सामने दे रखी हैं, इसी में से सवाल निकलेगा। ठीक है? बर्ड्स भी कार्निवोर होती है, बिल्कुल होती हैं, तो बर्ड्स भी बाहर आ जाएंगी, आदमी भी बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? चलो भाई देखो, अब इस सवाल में बोला गया है कि ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंजीनियर को। सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को। किसको? डॉक्टर को। और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है आर्किटेक्ट को, जो घर पर बनाते हैं ना, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट। बोला गया है कि इनके आधार पे आपको बताना है कि ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं। केवल लगने का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से समझो। केवल लगने का मतलब होता है कि इंजीनियर अब डॉक्टर ही होंगे, डॉक्टर के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकते। डॉक्टर के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकते। अब देखो बोला गया ऐसे कितने इंजीनियर है जो केवल डॉक्टर हैं। आपने कहा सर इंजीनियर ट्रायंगल की बाउंड्री में है, डॉक्टर जो है सर्किल की बाउंड्री में है। तो इन ट्रायंगल और सर्किल का कुछ कॉमन पार्ट होगा, सिर्फ एक दिखाई दे रहा है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एक आएगा। क्लियर भैया? बताओ तो इसमें इस पार्ट में आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, जो आपके सवाल में लिखा गया होता है वहीं से आपको ऑप्शन निकाल के आंसर। और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है आर्किटेक्ट। अब इसी आधार पे आपको बताना है ऐसे कितने इंजीनियर हैं। वहां पे ओनली लगाया गया था पिछले सवाल में, सिर्फ इंजीनियर है, मुझे इंजीनियर डॉक्टर दोनों चाहिए। ठीक है? क्या ये 2 और 3? तो आप कह रहे हो कि सर ये 2 और 3 जो है ना, ये आर्किटेक्ट भी हो जा रहे हैं, लेकिन मुझे केवल डॉक्टर बोला गया। तो केवल डॉक्टर आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक दिखाई दे रहा है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एक आएगा। क्लियर भैया? बताओ तो इसमें इस पार्ट में आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, जो आपके सवाल में लिखा गया होता है वहीं से आपको ऑप्शन निकाल के आंसर बताना होता है। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर को, सर्किल रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है आर्किटेक्ट। अब इसी आधार पे आपको बताना है ऐसे कितने इंजीनियर हैं। वहां पे ओनली लगाया गया था, पिछले सवाल में ओनली लगाया गया था ना,
पिछले क्वेश्चन में ओनली लगाया गया था, यहां ओनली नहीं लगाया गया है। अगर ओनली नहीं लगाया गया है तो ऐसे इंजीनियर जो डॉक्टर है और उसके अलावा भी कुछ है तो वो भी हम कंसीडर कर लेंगे। डॉक्टर होने चाहिए, इंजीनियर डॉक्टर के अलावा, इंजीनियर डॉक्टर तो होने ही होने चाहिए, इसके अलावा भी अगर कुछ हो रहा है तो कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें मना नहीं किया गया है, ओनली नहीं लगाया गया है, या किसी भी चीज के लिए तो है ही है। साथ में एक और एलिजिबिलिटी है इसकी आर्किटेक्ट की, लेकिन सवाल में हमारे लिए बोलो हाँ कि ना, जो डॉक्टर नहीं है। अब डॉक्टर के अंदर आने वाला सारा का सारा पार्ट आपका उत्तर नहीं हो सकता। मतलब इस डॉक्टर के किया गया तो 10 तो ये हो गए इंजीनियर। ठीक है बाबू, अगर क्लियर हो गया तो देखो ये इंजीनियर है। ओनली का मतलब होता है कि अब अरे हाँ या ना, ठीक है बाबू। अब आपसे क्या पूछा गया? ओनली इंजीनियर आर देयर। ओनली का मतलब होता है कि अब केवल इंजीनियर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? देखो कुल कितने इंजीनियर है, इंजीनियर टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर कितने हैं। अब आपको मना नहीं किया गया है कि वो डॉक्टर नहीं होना चाहिए, वो आर्किटेक्ट नहीं होना चाहिए, हो जाए बस इंजीनियर होना चाहिए। अब इंजीनियर होना चाहिए तो वो कितने हैं? 10 तो ये इंजीनियर है, वो कितने हैं? 10 11, ये डॉक्टर है, ये आर्किटेक्ट है। ठीक है भाई, आप 18 और ऐसे ही सवाल का उत्तर देना। रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूटिव को, किसको रिप्रेजेंट करता है? एग्जीक्यूटिव को। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एमबीए करने वालों को, एमबीए करने वाले। सर्किल रिप्रेजेंट करता है किसको? फीमेल को, महिला को। और स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है टेक्निकल स्टाफ को, किसको? टेक्निकल स्टाफ को। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा गया ऐसे कितने महिला एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन में है, महिला एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं। अब आप देखो महिला भी होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए। सबसे पहले महिला की बाउंड्री देखो, यहां से लेकर यहां तक है। अब इसमें ये महिला क्या एग्जीक्यूटिव है? नहीं। ये महिला क्या एग्जीक्यूटिव है? वही ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूटिव जाएगा, रिप्रेजेंट करता है एमबीए को, स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है टेक्निकल स्टाफ को, और ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। सर्किल पूछा गया ऐसे कितने टेक्निकल फीमेल स्टाफ हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने एमबीए भी किया है। टेक्निकल फीमेल होने चाहिए, टेक्निकल स्टाफ भी होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? एमबीए किए हुए भी होने चाहिए। अब देखो टेक्निकल फीमेल तो है, ये फीमेल 3 टेक्निकल स्टाफ भी है, ये भी टेक्निकल स्टाफ है, और 4 एमबीए भी किया हुआ है। बोलो हाँ है ना, लेकिन 3 ने एमबीए नहीं किया था तो ये उत्तर होगा नहीं। तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि ये फीमेल टेक्निकल स्टाफ है और इन्होंने एमबीए भी किया हुआ है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? 4 आएगा। किसको? फीमेल को। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है किसको? डॉक्टर को। सर्किल रिप्रेजेंट किसको करता है बाबू? सर्किल रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर को, और ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है सिंगर को। बोला गया हाउ मेनी फीमेल इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर। फीमेल होना चाहिए। देखो ये 5 कौन है? फीमेल भी है, इंजीनियर भी है। ये 12 तो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर है। ये 2, बोलो भाई क्लियर हुआ? अरे बोल दो ना आदमी को। एजुकेटेड पर्सन। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है किसको? बॉय को, लड़कों को। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है डांसर को, और सर्किल रिप्रेजेंट करता है अनएम्प्लॉयड लोगों को, बेरोजगार। यही सर्किल में हो आप लोग, अनएम्प्लॉयड लोगों को। आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? एक लॉजिकल वेन डायग्राम। एक बार आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को आज के आज सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, पायलट प्लेन और स्काई वाला बता दीजिए। देखो मैं आपको 2 सवाल दिया था मैंने। स्कूल